नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार पे 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक कैसा रहेगा बाजार। पिछले सप्ताह आपने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने लाइफ टाइम हाई बनाया। सुभाष जी ने कहा था कि निफ्टी 25,550 तक जा सकता है, यानी कि एक नया रिकॉर्ड बना सकता है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा वो आगे निकल के 849 का 25,849 का लाइफ टाइम हाई बनाया और 25,790 के ऊपर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हाई बनाया 54,066 का 54,066 का और बंद हुआ 53,733 पे। अगर हम देखें पिछले सप्ताह तो ये बुधवार से तेजी आनी शुरू हुई। बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को लगातार मार्केट बढ़ा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैं सुभाष जी से तो पूछना चाहूंगा, जो निफ्टी ने फ्राइडे को जो लास्ट अभी जो क्लोजिंग हुई है, जो अच्छा जंप किया है, और ये जंप क्या बिल्कुल वैसा ही जंप था जो पिछले सप्ताह 12 सितंबर बुधवार को जंप जिस तरह से निफ्टी ने लिया था। इस विषय पे हम बात करेंगे, समझेंगे पहले जो इतना हाई बना वो किस कारण से बना, और आने वाला जो सप्ताह है उसमें किस तरह से बाजार रहने की संभावना है। क्या ये तेजी लगातार अभी बनी रहेगी या अब तेजी थमने का समय आ गया है, या निफ्टी 26,000 का आंकड़ा छू करके ही रुकेगी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखो रविंदर सुभाष जी, जी, जैसे आपने आपने कहा था हाँ कि जी। निफ्टी जो है 25,550 का नया हाई बना सकता है, और वो उसने बनाया भी, और बल्कि 25,850 लगभग चला गया, क्योंकि 849 है। तो और बैंक निफ्टी ने भी बनाया। तो इसके पीछे क्या कारण रहा जो लगातार पिछले सप्ताह में भी तेजी देखने को मिली और इस सप्ताह भी इतनी भयानक तेजी आ गई। देखिए, जो मैंने एस्टिमेट किया था, मैंने एक अजम्पशन मानी थी कि फेड रेट मोर लाइकली 25 पैसा कट करेगा। ठीक है जी। जी। लेकिन फेड ने 18 सितंबर को 50 पैसा डिक्लेयर किया। फेड रेट ने जी। जो कट किया, और इंडिकेशन भी ये है कि 50 पैसा ये और कर देंगे, है नहीं। और परहैप्स मैं 1% उसके बाद भी अगले साल कर देंगे। मतलब तो अभी जो मतलब है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में 50% 50 पैसे और कम करने का है। हाँ जी, मतलब इंडिकेशंस हैं। इकोनॉमिस्ट जो लगा रहे हैं उम्मीद कि बड़ा 50 पैसा एकदम किया है, और 50 पैसा और कर सकते हैं, और फिर जी। 1% तक भी जा सकते हैं अगले साल तक। तो 2% ओके। रेट रिडक्शन होने की उम्मीद है इकोनॉमिस्ट की। ओके। जी। पहला कारण। दूसरा, 14,000 करोड़ की एफआई की फ्राइडे को बाइंग हुई है नेट कैश मार्केट में। 14,000 करोड़ की। तीन एक सिंगल डे में 3 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट है। ओके। ठीक है जी। जी। तीसरा, अब धीरे धीरे एक तो रुपी स्टेबल है और थोड़ा हम्म। अप्रिशिएट हो रहा है है नहीं, डॉलर के मुकाबले। तो जी। क्योंकि एक तो इनकी बाइंग स्टार्ट हो गई है ना। जी। 8.5 बिलियन यूएस डॉलर की इस क्वार्टर में बाइंग है। हम्म। ठीक है, जो कि ये भी एक हाईएस्ट है। तो और आप ये देखेंगे, इन कारणों की वजह से ये फ्राइडे को अनएक्सपेक्टेडली मार्केट तेज रहा कि एफपीआई की बाइंग बहुत बढ़िया रही। एक है ना, एक न्यूज आई थी बैंकिंग में, में जैसे निफ्ट, आपने बैंक निफ्टी की भी बात करी, तो बैंक निफ्टी में डिपॉजिट्स ज़्यादा थे, क्रेडिट ऑफटेक कम था। अब वो गैप कम हो जी। गया है, ये भी एक जी। पॉजिटिव न्यूज है। और बैंकिंग स्टॉक में भी 50 पैसा कट होने से इंडिया के अंदर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जब आएगी, मेरे ख्याल 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर को आएगी, तो तब ये भी इन पर भी प्रेशर है कि रेट कट स्टार्ट हो। ठीक है जी। तो ये भी एक कारण है। थोड़ा बैटरी मेरी डाउन है, तो कहीं भी ऐसा हो जाए तो कोई बात। मैं, हाँ जी, तो ये भी एक कारण है जी। जी। है कि ओके। बैंक निफ्टी भी तेज हो गया। फेड रेट, एफपीआई की बाइंग कैश शेयरों में बहुत जबरदस्त रही है 14,000 करोड़ के एक सिंगल डे में। कहाँ तो ये शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में काफी इन्होंने माल बेचा था, और जी। कहाँ इन्होंने अब खरीद रहे हैं। तो इसका बिल्कुल। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
पॉजिटिव इम्पैक्ट आया अपने मार्केट के हाँ लिए, जी, हाँ जी। क्योंकि वो लास्ट टाइम आपने कहा ही था कि अगर वहां कम होगा तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे वो पैसा लगाएंगे। बिल्कुल। जी, तो सुभाष जी, अब अगर हम बात करें जो 23 सितंबर से 27 सितंबर है, यानी कि पूरे सप्ताह की बात करें, तो अभी क्या बाजार में आप देख रहे हैं, क्या तेजी बरकरार रहने वाली है? क्या 26,000 तक जा सकती है, या बस अब जहां तक पहुंचनी थी पहुंच गई, अब वापसी यहां से थोड़ा बहुत नीचे आएगी? नहीं, मार्केट जैसे जो इंडिकेटर हैं वीआईएक्स, आरएसआई, सब तेजी की तरफ शो कर रहे हैं। जो ओके। चार्ट बना रहा है वो बुलिश चार्ट बन रहा है। तो जी। ये तेजी की तरफ ही है नेक्स्ट वीक। अभी हमारे जो शेयर हैं वो 21 की पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपेंसिव है, लेकिन हम्म। यहाँ से सेल करके एफपीआई और दूसरे मार्केट में चले गए, लेकिन जी। वहां पे एप्रिसिएशन नहीं मिला। ये वापस इंडिया में आए हैं क्योंकि इंडिया में अट्रैक्शन है, एक अभी भी इक्विटी अट्रैक्टिव है। हम्म। उनको पता है कि ये पी बहुत हाई है, स्टिल ग्रोथ इज देयर। और आईएमएफ ने ये कहा है कि 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। आईएमएफ को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिलीव नहीं था कि माइनॉरिटी में भी गवर्नमेंट रहते हुए अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, वह रिफॉर्म्स जारी रखेंगे। तो वो सब चीजें पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने अब जून तक तो उन्होंने सेलिंग की है। इस क्वार्टर बिल्कुल ठीक में, है। हाँ जी, इस क्वार्टर में बल्कि अगस्त में और सितंबर में बाइंग इनकी तेज हो गई है। हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कुछ, नेट में तो उनकी भी बाइंग है, लेकिन वो अपना काफ़ी माल सेल भी किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने। और तो उसके मतलब आप समझिए पॉलिसी रिफॉर्म्स कंटिन्यू हैं। मार्केट के अंदर जो एमएससीआई इंडेक्स है उसकी क्वार्टर की अर्निंग 7% डॉलर टर्म्स में हुई है। अदर मार्केट के एमएससीआई इंडेक्स में, जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स 7% इस क्वार्टर में तेजी रही है डॉलर टर्म्स में, और अदर मार्केट्स में सिर्फ 2% रही है। जहां उनकी और जगह इन्वेस्टमेंट है उनमें सिर्फ 2% की। तो उनके लिए अट्रैक्टिव है ये स्टिल। वो कहता है भाई ग्रोथ इज हेयर, चाहे एक्सपेंसिव है, वो दे नो इट कि इट इज एक्सपेंसिव, स्टिल दे आर बाइंग। तो तो मैं सुभाष जी, आपको इसका रेंज दे मतलब देता ये, हूँ। जी, तो इसका मतलब सुभाष जी ये हो गया कि जिस तरह से उन्होंने जून तक बेचा, बल्कि इवन ये कहें जुलाई में भी उन्होंने थोड़ा बहुत बेचने की कोशिश, तो अब क्या वो जो बेचा था अब वो बाइंग करने पे वापसी आ गए, यानी कि जितना बेचा था उतना ही खरीदेंगे? मतलब ज्यादा खरीदा, मैंने बताया ना कि एग्रेसिव बाइंग हो रही है। अब 14,000 करोड़ की फ्राइडे को बाइंग करी है नेट कैश शेयरों में। हम्म। तो जो कि सबसे हाईएस्ट रही इधर। हाँ, मतलब 3 साल में हाईएस्ट रही है। तो ये एक तो उसको दर्शाता है कि भाई ये तेज है मार्केट। और तेज मैं है अभी तो आपको, हाँ जी, लेवल बताइए। लेवल बता देता हूँ। देखो, जी। 25,400 और 26,300 निफ्टी पच्चीस का। हजार चार सौ 26,300। करेक्ट। और बैंक निफ्टी है 53,100 और 54,600। बैंक निफ्टी 53,100 हाँ, से और चौवन चौवन हजार हजार छह सौ छह छह सौ सौ हाँ ओके। जी। तो यानी कि आप लगभग अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी जो मैं 26,000 ही कह रहा था, तो 26,000 के भी पार जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सुभाष जी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 25,400 या 25,300 पे आती तो स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आरबीआई वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जितनी एक्सपेक्टेड थी उतना नहीं है यूएस के अंदर। ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ा पॉजिटिव है। पहले ये था कि इनका अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ गया है, लेकिन जब डाटा आया तो उतना नहीं बढ़ा हुआ था। पहले उम्मीद लग रही थी कि 50 पैसा जो रेट कट ये ज़्यादा करेंगे, इसलिए कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है वो, लेकिन वो हम्म। रिसेशन की तरफ नहीं है। ये इनको जीडीपी बढ़ानी है, ये उसकी तरफ 50 पैसा रेट कट किया है, और आगे भी एग्रेसिव रेट कटिंग नज़र आ रही है। इंडिया का मानसून ठीक है, बेटर ही है पहले से। हाँ, कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था। क्वार्टरली रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस इज गुड।
और सारे चार्ट्स बुलिश बना रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो। तो ये और इंडिया के इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन है वो डाउन है। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, जो 44% है। दैट इज ए ओके। लिटिल बिट वरिंग। लेकिन इंडिया जो है आसानी से रेट घटाएगा। इतनी जरूरी नहीं है कि अक्टूबर में 25 पैसे उम्मीद है, 25 पैसा ना भी घटाए तो दिसंबर में 50 पैसा भी घटा सकता है। लेकिन फिर भी उस इंस्पाइट ऑफ दैट मार्केट बेटर है। मार्केट और बेटर है। आरबीआई की ये हमारी जो इंडियन रुपया है बड़ी स्टेबल करेंसी बनी हुई है। आरबीआई इंटरवीन करता रहता है, जो कि इतनी स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी। और अभी करंट में 0.4% अप्रिशिएट हुई है। एफपीआई का पैसा इतना आ रहा है। एमएससीआई इंडेक्स में डेट मार्केट के अंदर हम इंक्लूड हो गए हैं। वहाँ $15 बिलियन आ चुका है। और आगे आने वाले साल में 20-25 बिलियन यूएस डॉलर और आ सकता है डेट के अंदर। डेट के ओके। रेट भी घट रहे हैं गवर्नमेंट के, जो कि 7.3 तक चले गए थे, वो 6.7% है। तो ओके। इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी इज वेरी गुड। तो इसलिए मार्केट में मंदी नहीं है। मार्केट में मंदी नहीं है, तो ओवरऑल तेजी का माहौल है, और जो फिलहाल अभी आपको लगता है ये बना रहेगा, और ये जारी रहने वाली फिलहाल तेजी। हाँ जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं समझता हूँ जो आपने लेवल्स दिए हैं, और इनको देखते हुए दर्शक अपना ट्रेडिंग का प्लान और इन्वेस्टमेंट के प्लान बनाएंगे। और हमेशा कहता हूँ कि लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्लेषण पे ना जाके निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की मदद, सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये विश्लेषण विश्लेषण है, आज की तारीख में है, कल या परसों क्या बदलाव आ जाएंगे वो हमें भी कई बार नहीं पता होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। धन्यवाद जी। मैं अगेन बता देता हूँ, जैसे हम कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो सर्टेन अजम्पशन पे करते हैं। वीकली या जी। कोई भी प्रिडिक्शन करना हो, एक दिन का तो आप चल जाता है। लेकिन जैसे जी। एफपीआई की एग्रेसिव बाइंग हो गई, रेट कट जी। ज़्यादा हो गया, कोई ग्लोबली, मतलब आप देखिए, एक्सेप्ट जापान, सबने अपना मॉनेटरी पॉलिसी में ईजिंग कर रहे हैं। जी। तो यूरोप ने 2 बार रेट कट किया है नहीं? इंग्लैंड ने रेट कट नहीं किया लेकिन न्यूट्रल रखा है। अब इंडिया का जो स्टांस है वो भी न्यूट्रल कर सकते हैं एकोमोडेटिव की बजाय। तो ये हम्म। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने तेजी बताई लेकिन तेजी ज्यादा आ गई, है नहीं? तो एग्रेसिव बाइंग हो गई। और कई बार क्या होता है, भेड़ चाल होती है जी। हिंदुस्तान में। यदि तेजी है तो सब लोग उसमें उसके गाड़ी के अंदर उनको सवार हो जाते हैं। हाँ, तो उनको लगता है मैं छूट ना जाऊं। हाँ, छूट नहीं जाऊँ। तो उसमें हाँ। कोई भी प्रेडिक्शन में कई बार उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी तेज़ी हमारी मेंटेन रही। हम्म। ऑल टाइम हाई सारे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और बिल्कुल। अभी वो नेक्स्ट वीक और हाई की उम्मीद है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऊपर की तरफ ही है। जो बिल्कुल रेंज ठीक बात है। जैसे आपने कहा छूट ऑब्जर्व छूट ना जाऊं, इस बार रिटेल इन्वेस्टर भी आई थिंक बड़े एक्टिव रहने लग गए हैं। बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। धन्यवाद जी, बहुत सभी बहुत व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद।